मेरे पिताजी, मेरे परिवार के कोई सदस्य किसी राजनीति में नहीं रहे, ना मेरे पास कोई बहुत बड़ा राजनीतिक रसूख है, ना मेरी विरासत में कोई सियासत है। स्थिति बड़ी नाजुक है खगड़िया की। 100% मैं केसर जी से भी आशीर्वाद लूंगा, मैं सबके दरवाजे जाऊंगा, सबसे आशीर्वाद लूंगा और आशीर्वाद लेकर काम करूंगा आगे। तो आपका तो जाति समीकरण यहाँ ठोस नहीं है, क्या करेंगे, कैसे साधेंगे समीकरण को? स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे जिनको मौसम विज्ञानी कहा जाता है, जो दूरदर्शी सोच रखते हैं। उसी तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर एक निर्णय को लेने के पहले उन्होंने बहुत सर्वे कराया है, बहुत सारी चीज़ें की हैं। तो लेकिन लोग कहते हैं कि राजेश वर्मा तो थैली शाह हैं। मेरा पेट भरा रहेगा तो आपके हक को नहीं मारूंगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। मैं खगड़िया में हूं, कात्यायनी मंदिर परिसर है उसमें, और हमारे साथ एनडीए के प्रत्याशी, चिराग पासवान की पार्टी के प्रत्याशी हैं राजेश वर्मा। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज हाट। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी, आपका भी, आपके तमाम दर्शकों का भी और आपके चैनल का भी। मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देता हूँ। प्रचार अभियान की शुरुआत आपने कर दी। पहले भागलपुर से अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर निकला हूँ और खगड़िया आते ही माँ कात्यायनी का आशीर्वाद लेकर, और अब लोगों के बीच में पूरे दमखम के साथ, विज़न के साथ, एक नई सोच के साथ और इस विश्वास के साथ कि खगड़िया जहाँ पर बहुत संभावनाएं हैं, असीमित संभावनाओं में किस तरीके से हम लोग जो है यहाँ के युवाओं को और यहाँ के अभिभावकों को साथ लेकर खगड़िया का विकास कर सकते हैं। आप विजन और सोच की बात कर रहे हैं, तो विजन क्या होगा अपना? जब मैं खगड़िया आया, इस मंदिर परिसर तक मैं पहुँचा, तो स्थिति बड़ी नाजुक है खगड़िया की। देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि जब मुझसे सिंबल मिलने के बाद कई हमारे पत्रकार भाई पूछे कि आपका बड़ा विज़न क्या है खगड़िया को लेकर, तो मैं उनको यही बात कहता हूँ कि अभी हम किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, भागलपुर जो है वहाँ पर शहरी क्षेत्र ज़्यादा है, ग्रामीण क्षेत्र कम है तुलना में यदि हम खगड़िया से करते हैं तो। और खगड़िया में ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है, शहरी क्षेत्र कम है। शहरी क्षेत्र ज़्यादा होने के बावजूद 5 साल जब मैं नगर निगम में बतौर डिप्टी में रहा हूँ, तो मैंने देखा है प्रतिदिन सैकड़ों लोगों को मैंने देखा है, नाली की समस्या, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, आवास की समस्या, शौचालय की समस्या, मूलभूत समस्याएं बहुत हैं। तो मैंने 5 साल जो लोगों की मूलभूत समस्याओं पर काम किया है, मेरी प्राथमिकता खगड़िया में भी पहले यही रहेगी कि हम लोग लोगों को, आम आवाम को जो उनकी प्राथमिकता है उस पर हम लोग पूरी तरीके से काम करेंगे। और प्राथमिकता के साथ साथ कैसे युवा जो यहाँ से पलायन करके बाहर रोजगार की ओर जा रहा है, जबकि आपके पास पूरा रॉ मटेरियल, पूरा सामान खगड़िया के अंदर ही मौजूद है। आप यहाँ से मक्का भेजकर बॉम्बे और दिल्ली में इंडस्ट्रियलिस्ट को दे रहे हैं और वहाँ पर करोड़ों रुपया वो आप ही के रॉ मटेरियल से कमा कर और अपनी ब्रांडिंग के साथ बेच रहा है। तो क्यों नहीं हम लोग यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिठाकर यहाँ के ही युवाओं को रोज़गार दे सकते हैं? क्यों नहीं हम लोग प्रिंसटन फूड पार्क को यहाँ पर चालू कर सकते हैं? क्यों नहीं हम लोग यहाँ मेडिकल कॉलेज को शुरुआत कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि एक मजबूत आवाज़ के साथ एनडीए गठबंधन और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मदद से हम लोग यहाँ की आवाज़ को बुलंद करेंगे और खगड़िया वासियों को ये विश्वास दिलाएंगे कि आपके साथ कोई आपका नेता नहीं, आपका बेटा बनकर आपकी सेवा करूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिक्र कर रहे हैं, मतलब आप चिराग पासवान का जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है चिराग पासवान, ये मेरे में खासियत है इसीलिए चिराग पासवान ने हमें यहाँ से प्रत्याशी बनाया? देखिए 2000, क्योंकि आपके प्रत्याशी बनने पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। देखिए, सवाल तो आप हर परिस्थिति में, जब आप किसी भी कदम को आगे बढ़ाते हैं तो आपके ऊपर 100 तरह के आरोप और प्रत्यारोप होते हैं जी। लेकिन मैं बहुत मजबूती से, मेरा परिवार, कोई किसी, मेरे पिताजी, मेरे परिवार के कोई सदस्य किसी राजनीति में नहीं रहे, ना मेरे पास कोई बहुत बड़ा राजनीतिक रसूख है, ना मेरी विरासत में कोई सियासत है। लेकिन लोग कहते हैं कि राजेश वर्मा तो थैली शाह हैं। नहीं, अब देखिए, ये तो अच्छी बात है कि यदि मैं किसी व्यापारिक पृष्ठभूमि से आता हूँ, मेरा पेट भरा हुआ रहेगा तो आपका अनाज नहीं छीनूंगा। यदि मेरा पेट भरा रहेगा तो आपके हक को नहीं मारूंगा। तो मैं इस बात को, जिस बात को लोग आरोप समझ रहे हैं, मैं उस बात पर गर्व करता हूं कि मैं अपने आप को पहले आर्थिक रूप से संपन्न करूंगा, तो मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा ध्यान क्षेत्र के लोगों के लिए, क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए रहेगा। तो ये तो अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और लोग इसको अगर आरोप समझते हैं तो मैं उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और आपकी बात को स्वीकार करता हूं। क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो जो वर्तमान सांसद यहाँ है महबूब अली कैसर, उनके कार्यों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, महबूब अली कैसर साहब, मैं उनका अभिभावक की बतौर देखता हूं और क्षेत्र में कुछ कमी बेसी रही होगी तभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह निर्णय लिया है। और क्षेत्रवाद, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
जिस तरीके से हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, जिनको मौसम विज्ञानी कहा जाता है, जो दूरदर्शी सोच रखते हैं, उसी तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर एक निर्णय को लेने के पहले उन्होंने बहुत सर्वे कराया है, बहुत सारी चीज़ें की हैं। तो कुछ ना कुछ निर्णय पर अगर वो आए हैं और उन्होंने यदि यहाँ प्रत्याशी बदलने का काम किया, तो उनके दिमाग में कुछ विज़न होगा और उनके दिमाग में ज़रूर ये होगा कि अब युवा जोश के साथ और अभिभावकों के अनुभव के साथ, दोनों के समन्वय के साथ खगड़िया और बाकी 40 की 40 सीट को किस तरीके से आगे एनडीए को जिता कर लेकर जाना, वो सोच के साथ वो आगे चल रहे हैं। तो कैसर जी से जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे? 100% मैं कैसर जी से भी आशीर्वाद लूंगा। जितने विपक्ष में हमारे साथी रहेंगे, मैं सबको हाथ जोड़कर आशीर्वाद लूंगा। गठबंधन, महागठबंधन के जितने नेता हैं, मैं सबके दरवाजे जाऊंगा, सबसे आशीर्वाद लूंगा और आशीर्वाद लेकर काम करूंगा आगे। अच्छा, बिहार में कहा जाता है कि जाति के बिना वोट नहीं पड़ता है, तो आपका तो जाति समीकरण यहाँ ठोस नहीं है, क्या करेंगे, कैसे साधेंगे समीकरण को? देखिए, पहली बात ये कि मैं वैश्य समाज से आता हूँ। मैं जाति की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे नेता भी जाति की बात नहीं करते हैं। मैं वैश्य समाज से आता हूँ और मुझे लगता है कि यहाँ जो भी नौजवान साथी है, उस नौजवान साथी को ज़रूरत अभी इस बात की नहीं है कि आप हमारे जाति से हैं कि नहीं हैं। अभी नौजवान साथी को ज़रूरत इस बात की है कि आप हमारे लिए रोज़गार का अवसर पैदा करने की हिम्मत रख रहे हैं कि नहीं। अभी रोज़गार के साथ साथ आप हमारे घर में बीमार पड़ी माँ के इलाज के लिए बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था कर रहे हैं कि नहीं। मेरे बच्चे के भविष्य के लिए बेहतर विद्यालय और स्कूल की व्यवस्था आप सुनिश्चित कर रहे हैं कि नहीं। सब कुछ राजेश जी, सब बात सही है, लेकिन बिहार में वोट जाति देख के ही पड़ते हैं। ये भी एक बड़ी सच्चाई है जिसका आपको अभी सामना भी करना पड़ेगा। मैं हर सामने के लिए स्वीकार हूँ। मैंने वार्ड का चुनाव, जो राजनीति का सबसे छोटा चुनाव होता है, वो भी लड़ा है। डिप्टी मेयर का भी चुनाव लड़ा है, विधानसभा का भी चुनाव लड़ा। अधिक से अधिक क्या होता है, इस बात को समझिए। जब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा, अकेले चिराग जी ने मुझे मौका दिया, चुनाव में हारा। मैं फिर वापस हाथ जोड़ के लोगों के बीच हूँ। आप प्रयास करते रहिए, असफल होइएगा तो एक ना एक दिन सफलता आपके हाथ लगेगी, और बाद में जो सफलता हाथ लगेगी वो बहुत मजबूत सफलता होगी। आप देखिए, जीत मिल जाएगी। देखिए, जीत को लेकर आश्वस्त इसीलिए हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम एनडीए के प्रत्याशी और एनडीए में सब कुछ स्पष्ट है। स्पष्ट क्या है कि अगर हम लोग 40 सांसद जीतकर बिहार से जाएंगे, तो हमको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन होंगे। वो चेहरा स्पष्ट है पहले से। हमको मालूम है कि हम जीत कर जाएंगे तो विज़न हमारे क्या होंगे, वो स्पष्ट है पहले से। हमको पता है कि 5 गठबंधन इंटैक्ट है हमारा एनडीए का, तो हमारे सभी लोग एक साथ होकर इंटैक्ट होकर। लेकिन आप ही के पार्टी के बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे वीडियो वायरल भी हो रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि बाहरी को टिकट दे दिया, हम लोग मुंह देखते रह गए, हम लोग इतनी दिन से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, वो सब लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, मानने वाले लोग हैं ना। तो जब लोकतंत्र मुझे इजाज़त देता है कि मैं हिंदुस्तान के किसी कोने में जाकर चुनाव लड़ सकता हूँ, यदि आपकी नीयत साफ है, तो ये तो मेरा घर है। क्या भागलपुर लोकसभा बीहपुर खत्म होता है, परवत्ता विधानसभा शुरू होता है जो खगड़िया में, तो आप बगल वाले को बाहरी नहीं बोल सकते, बगल वाले को आप पड़ोसी बोल सकते हैं। चलिए, न्यूज हाट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत चलिए, तो हमारे साथ अभी राजेश वर्मा थे, खगड़िया से एनडीए के प्रत्याशी हैं, और तमाम वैसे सवाल जो खगड़िया की जनता के मन में था, वो सवाल हमने किए हैं, और मुझे उम्मीद है सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज हाट। धन्यवाद, नमस्कार।